दुर्गुत रईस, इस्लाम की बरहना तलवार। अगर खैरुद्दीन बारबरोसा समंदरों का बादशाह था तो दुर्गुत रईस समंदरों का तूफान था। ये वो शख्स था जिसका नाम सुनकर यूरोपीय साहिलों पर लगे चर्च की घंटियां खतरे के लिए बजना शुरू हो जाती थीं। यूरोपीय मौर्रखीन इसे ड्रैगट कहते थे और उस्मानी इसे इस्लाम की बरहना तलवार मानते थे। ये कहानी एक किसान के बेटे की है जो गुलाम बना, जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन फिर उठा और बहिरा रूम का सबसे खौफनाक एडमिरल बन गया। तुर्गत 1485 ईस्वी के आसपास सल्तनत उस्मानिया के साहिली शहर बोधरम के करीब पैदा हुए। वो एक गरीब किसान के बेटे थे, लेकिन खेती बाड़ी उनका शौक नहीं था। वो बेहतरीन तैराक और निशानाबाज थे। जवानी में उन्होंने नेजाबाजी और तीरंदाजी में कमाल हासिल किया। फिर उन्होंने उस्मानी फौज में बतौर तोपची शमूलियत इख्तियार की। उनका निशाना इतना पक्का था कि वो हिलती हुई कश्ती से दूसरी कश्ती के मस्तूल को उड़ा देते थे। जल्द ही वो फौज छोड़कर समंदर की लहरों पर आ गए। उन्होंने एक छोटी कश्ती ली और कज़ा की यानी प्राइवेटियरिंग शुरू कर दी। उनकी बहादुरी की खबरें खैरुद्दीन बारबरोसा तक पहुंची, जो उस वक्त समंदरों का बेताज बादशाह था। बारबरोसा ने तुर्गत को अपनी छत्र छाया में ले लिया और उसे अपना सबसे बेहतरीन शागिर्द बनाया। 1540 ईस्वी तुर्गत रईस अब बहिरा रूम में दहशत की अलामत बन चुके थे, लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती। कॉर्सिका के करीब एक जंग में जेनोआ के मशहूर ईसाई एडमिरल आंद्रेया डोरिया के भतीजे जियानिटिनो डोरिया ने तुर्गत रईस को घेर लिया। तुर्गत गिरफ्तार हो गए। उन्हें गैली स्लेव बना दिया गया। वो शख्स जो कल तक कप्तान था अब एक बहरी जहाज के निचले हिस्से में बेंच के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दिन रात चप्पू चलाता था। उसने 4 साल तक ये जिल्लत बर्दाश्त की। जब तुर्गत जंजीरों में चप्पू चला रहा था तो एक बार माल्टा का होने वाला ग्रैंड मास्टर जान डे वलेटा उस जहाज पर आया। उसने तुर्गत को पहचान लिया और तंजिया कहा, मिस्टर दुर्गुत, ये तो जंग का रिवाज है, कभी ऊपर कभी नीचे। तुर्गत ने मुस्कुराकर जंजीरों की तरफ इशारा किया और कहा, जी हाँ, किस्मत बदलती रहती है। ये दोनों दुश्मन 25 साल बाद माल्टा की खूनी जंग में दोबारा टकराने वाले थे। जब खैरुद्दीन बारबरोसा को पता चला कि उसका बेहतरीन शागिर्द जंजीरों में है तो वो गजबनाक हो गया। 1544 ईस्वी में बारबरोसा एक अजीमुशान बहरी बेड़ा लेकर जेनवा की बंदरगाह पर पहुंचा। उसने शहर का मुहासरा कर लिया और आंद्रेया डोरिया को पैगाम भेजा, मेरा बेटा तुर्गत मुझे वापस करो, वरना मैं जेनवा को राख का ढेर बना दूंगा। डोरिया के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने 3500 सोने के सिक्कों के बदले तुर्गत को रिहा कर दिया। जब तुर्गत वापस बारबरोसा के जहाज पर आया तो बारबरोसा ने उसे गले लगाया और एक नया फ्लैगशिप तोहफे में दिया। शेर अब आजाद था और पहले से ज्यादा खतरनाक। बारबरोसा के इंतकाल के बाद उस्मानी बहरिया की असल ताकत तुर्गत रईस के हाथ में आ गई। अब उसने बदला लेना शुरू किया। 1551 ईस्वी में उसने लीबिया के शहर तराबलस को ईसाइयों यानी नाइट्स ऑफ माल्टा से छीन लिया। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा धचका था। सुल्तान सुलेमान आलीशान ने उसे तराबलस का गवर्नर बना दिया। उसने हिस्पानवी और इतालवी बेड़ों को बार बार शिकस्त दी। उसका खौफ इतना था कि माएं अपने बच्चों को डराने के लिए कहती थीं, सो जाओ वरना ड्रैगट आ जाएगा। 1560 ईस्वी में यूरोपीय दुनिया ने फैसला किया कि तुर्गत रईस को खत्म करना जरूरी है। स्पेन, इटली और माल्टा ने मिलकर एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया और तुनिस के जजीरे जरबा पर हमला कर दिया। वहां तुर्गत रईस मौजूद था। ईसाई फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन तुर्गत और प्याले पाशा ने मिलकर ऐसा हमला किया कि चंद घंटों में हिस्पानवी बेड़ा तबाह हो गया। इस जंग में ईसाइयों के 18,000 फौजी मारे गए। ये उस्मानी बहरिया की तारीख की सबसे बड़ी फतुहात में से एक थी। तुर्गत रईस अब अपने उरूज पर था। 1565 ईस्वी में आखिरी बाब सुल्तान सुलेमान ने फैसला किया कि अब नाइट्स ऑफ माल्टा का किस्सा तमाम करना है। उसने एक बहुत बड़ी फौज माल्टा भेजी, लेकिन वहां उस्मानी कमांडरों में इख्तिलाफ हो गया। फतह मुश्किल नजर आ रही थी। सुल्तान ने कहा, तुर्गत का इंतजार करो। जब 80 साल का बूढ़ा शेर तुर्गत रईस माल्टा पहुंचा तो उस्मानी फौज में जान आ गई। तुर्गत ने नक्शा देखा और कहा, सबसे पहले किला सेंट एल्मो को गिराना होगा। तुर्गत ने खुद तोपखाने की कमान संभाली। वो दिन रात मोर्चों में खड़ा रहता और किले पर गोलाबारी करवाता। किला गिरने ही वाला था। 17 जून 1565 ईस्वी में तुर्गत रईस खंदक में खड़ा निशाना देख रहा था कि अचानक दुश्मन का एक तोप का गोला करीब आकर फटा। पत्थर का एक टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा तुर्गत के सर पर लगा। वो शदीद जख्मी हो गया। उसे खेमे में लाया गया। वो कई दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। 23 जून को खबर आई कि किला सेंट एल्मो फतेह हो गया। तुर्गत रईस ने आखिरी बार आंखें
खोली, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुकून से जान दे दी। उस्मानी फौज ने अपने सबसे बड़े हीरो की मौत की खबर छुपाए रखी ताकि फौज का हौसला न टूटे। लेकिन उसके जाने के बाद माल्टा फतेह न हो सका। जब माल्टा के ग्रैंड मास्टर वही जॉन डे वलेटा, जो कभी तुर्गत से जंजीरों में मिला था, कि तुर्गत की मौत की खबर मिली तो उसने कहा, हमने किला तो बचा लिया लेकिन हमने अपना सबसे बड़ा दुश्मन तुर्गत भी मार दिया। अब हमें कोई खतरा नहीं। तुर्गत रईस को लीबिया के शहर तराबलस में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा आज भी मौजूद है। वो बारबरोसा का सच्चा जाननशीन था। उसने अपनी पूरी जिंदगी समंदर पर गुजारी। तारीख उसे एक ऐसे जंगजू के तौर पर याद रखती है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बादशाहों के ताज उछाल दिए।